नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि वैवाहिक जीवन है उसमें कब नरक जैसी स्थितियां बन जाती है। फिर जो अपन ये मान सकते हैं कि शादी को लेकर सेपरेशन की स्थितियां हो जाना, कोर्ट कचहरी उनके चक्कर काटना, डिवोर्स की स्थिति पैदा हो जाना, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि वैवाहिक जीवन है वो पूरा का पूरा डैमेज हो जाना। तो कौन से कुंडली के अंदर योग होते हैं जिनसे ये सारी स्थितियां होती है और उनसे बचने के लिए अपन क्या रेमेडीज कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। अगर किसी भी पार्टनर के अपन ये मान सकते हैं कि अगर अपने पार्टनर के साथ में मतभेद है, अच्छी स्थितियां नहीं है, तो उसके लिए ग्रह जिम्मेदार है या फिर नहीं है, तो वो सारी चीजें अपन देख सकते हैं अपने कुंडली के माध्यम से। अब कौन से सूत्र है उनके अपन ऊपर है चर्चा करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कौन से योग है जिनके कारण वैवाहिक जीवन है वो पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है और उसके अंदर सेपरेशन की स्थिति होना, डिवोर्स की स्थिति होना, मतभेद रहना, या फिर पूरी की पूरी अपन ये मान सकते हैं कि घर जाने का मन ही नहीं करना, घर का माहौल है पूरा का पूरा गड़बड़ होना। ये सारी स्थितियां कब होती है। अब अपने को ये तो बेसिक पता है कि वैवाहिक जीवन है वो देखते हैं अपन सातवें घर से। कुंडली का जो सातवां घर है वो दिखाता है अपने पार्टनर की स्थिति। अब पार्टनर के साथ में सारी चीजें बिगड़ जाना, तो सबसे पहले तो सातवां घर है वही दिखाएगा अपने को। अब सातवां घर है उसमें बेसिक सा फंडा है। फंडा क्या है? आपके नैसर्गिक जो अशुभ ग्रह है कौन कौन से? आपके राहु देव है, केतु देव है, शनि देव है और आपके मंगल देव है। अगर आपके चार्ट के सातवां घर है उसमें अगर बाय डिफॉल्ट जो प्लेसमेंट है किसकी हो जाए? आपके राहु देव की, केतु देव की, शनि देव की और मंगल देव की, तो कहीं ना कहीं अपने को ये इंडिकेशन संकेत मिल जाता है कि अपने जो वैवाहिक जीवन है उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी होनी है। गड़बड़ी अलग अलग तरीके से हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ अपने वैवाहिक जीवन है उसके अंदर होनी है। ठीक है। उसके बाद में जैसे 12वां घर है, 12वां घर है उससे अपन देखते हैं सैया सुख है या फिर बेडरूम की जो स्थिति है, पार्टनर के जो बेडरूम के अंदर जो संवाद होता है या फिर बेडरूम में वो कैसे रिलेशन मेंटेन करते हैं वो सारा देखते हैं अपन 12वें घर से। तो 12वां घर है इसके अंदर भी क्या हो जाए? आपके ये जो चार ग्रह है नैसर्गिक जो अशुभ ग्रह है चार, राहु देव, केतु देव, शनि देव, मंगल देव, अगर इनकी प्लेसमेंट हो जाए, सबसे पहले तो क्या है कि आपके इनके क्या हो जाए? आपके प्लेसमेंट, तो अपने को सबसे सॉलिड इंडिकेशन मिल चुका है किसका? कि वैवाहिक जीवन है वो क्या होना है? आपके गड़बड़ होना है। उसके बाद में जो सातवां ग्रह है उस पे क्या आ जाए? आपके दृष्टि आ जाए। और दृष्टि भी कौन से ग्रहों की? यही ग्रह, राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है। सबसे पहले अपन ने देखा अगर सातवें घर के अंदर या फिर 12वें घर के अंदर राहु, केतु, शनि, मंगल की अगर प्लेसमेंट हो रही है तो अपने को इंडिकेशन मिल रहा है किसका? कि अपना वैवाहिक जीवन है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होनी है। ठीक है। उसके बाद में जो सातवां घर है उसके ऊपर क्या आ जाए? दृष्टि आ जाए। किसकी? राहु की, केतु की, शनि की या फिर मंगल की, तो भी अपने को इंडिकेशन मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अपने वैवाहिक जीवन है उसके अंदर गड़बड़ी हो सकती है। उसके बाद में तीसरा सूत्र क्या है? आपके तीसरा सूत्र है कि सातवें घर के अंदर जो पर्टिकुलर राशि आ रही है, यानी कि सप्तम भाव के जो स्वामी बन रहे हैं, 7th हाउस जो लॉर्ड है वो ग्रह कौन से हैं? यानी कि XYZ जो भी ग्रह हो सकते हैं अपने। अब सातवें घर के जो स्वामी है उनकी प्लेसमेंट किसमें हो जाए? सातवें घर के स्वामी यानी कि सप्तम भाव के जो स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है, उनकी प्लेसमेंट किस में हो जाए? उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपके छठे घर के अंदर, 8वें घर के अंदर और 12वें घर के अंदर। त्रिक भाव है जिसे अपन अशुभ भाव बोलते हैं, छठा घर, आपके 8वां घर और आपके 12वां घर। अगर सातवें घर के स्वामी है उनकी प्लेसमेंट किस में हो गई? आपके छठे घर के अंदर, 8वें घर के अंदर और 12वें घर के अंदर। तो ये अपने को और एक हिंट मिल चुका है, या फिर अपन ये मान सकते हैं ये एक संकेत मिल चुका है कि अपना जो वैवाहिक जीवन है वो क्या होना है? आपके गड़बड़ होना है। इसके अलावा और सूत्र क्या है? अब आपके सातवें घर के जो सप्तमेश है जो स्वामी बोल रहे थे उनकी प्लेसमेंट कहीं पर भी हो रखी हो, उनकी प्लेसमेंट है कहीं पर भी हो, आपके सप्तमेश है उनकी आपके प्लेसमेंट है कहीं पर भी हो, उनकी प्लेसमेंट कहीं पर भी है, लेकिन उनके साथ में अपन ये मान सकते हैं कि जो कंजंक्शन है या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जो दृष्टि है वो किसकी आ रही है? वो आ रही है आपके राहु देव की, केतु देव की, शनि देव की और मंगल देव की। अगर ऐसी स्थितियां अपने लग्न कुंडली है, लग्न चार्ट के अंदर बन जाती है तो 100% अपने को कहीं ना कहीं जो वैवाहिक जीवन है उसके अंदर दिक्कतें हैं देखने को मिलती है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि वैवाहिक जीवन है उसमें गड़बड़ी होना निश्चित हो जाता है। अगर आपके सातवें घर के अंदर राहु है, केतु है, शनि देव है, मंगल देव उनकी प्लेसमेंट हो, या फिर जो 12वां घर है उसके अंदर आपके राहु देव, केतु देव, शनि देव, मंगल देव है उनकी प्लेसमेंट हो, या फिर सातवें घर के जो स्वामी है वो आपके छठे घर के अंदर, 8वें घर के अंदर, 12वें घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट हो, या फिर छठे आपके सप्तम भाव है या फिर सप्तमेश है उन पर आपके पाप ग्रहों का प्रभाव हो, यानी कि उनके दृष्टि हो, कंजंक्शन हो, कैसे भी उनसे करके वो कॉन्टेक्ट बना रहे हो। उसके अलावा एक सूत्र और है आपके
सूत्र है आपके सप्तम भाव अपने को पता चल गया है, किसका है, वैवाहिक जीवन है, सप्तम भाव से अपन देख रहे हैं। तो ये जो सातवां घर है, जिसे अपन बोल सकते हैं वैवाहिक जीवन देख रहे हैं, इसके यहाँ पर भी क्या हो आपके अशुभ ग्रह हो और यहाँ पर भी क्या हो आपके अशुभ ग्रह हो। अपन ये मान सकते हैं यहाँ पर राहु केतु जो 4 ग्रह बताए हैं आपको मैंने, राहु है, केतु है, शनि है, आपके मंगल है। यानी कि जो आगे का भाव और पीछे का भाव, दोनों भाव के अंदर क्या हो आपके अशुभ ग्रह हो, जिसे अपन पाप कर्तरी योग बोलते हैं। यानी कि 7वें घर के आगे और पीछे, 6ठे घर के अंदर और 8वें घर के अंदर किसकी प्लेसमेंट हो, राहु केतु शनि मंगल, इन चारों ग्रह में से किसी 2 ग्रह की प्लेसमेंट हो, किसके अंदर, 6ठे और 8वें घर के अंदर। तो ये जो पाप कर्तरी योग है, ये भी क्या कर सकता है, आपके वैवाहिक जीवन है उसको पूरा का पूरा डैमेज कर सकता है। अब जितने भी महिलाएं हैं, बात करते हैं अपन, ये तो था आपके कॉमन रूल, जो दोनों महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी की कुंडली के ऊपर लागू होगा। अब बात करते हैं अपन महिलाएं हैं, फीमेल है, उनके लिए और अलग से क्या है, फीमेल है, उनके जो अपन ये मान सकते हैं कि पति है, उसको जो रूल करते हैं वो है आपके बृहस्पति देव। सबसे पहले तो बृहस्पति देव है आपके, अपन ये मान सकते हैं कि अगला जो रूल बनेगा अपने वो क्या है कि जुपिटर है, यानी कि आपके गुरु ग्रह है, उनकी अकेले की प्लेसमेंट हो, गुरु ग्रह है उनकी अकेले की प्लेसमेंट किसके अंदर हो, आपके 7वें ग्रह है उसके अंदर बृहस्पति देव है, उनकी अकेले की प्लेसमेंट हो जाए। तो जब भी गुरु ग्रह है उनकी दशा ऑपरेट करेगी तो ये आपके वैवाहिक जीवन है उनको उसमें दिक्कत खड़ी करेगा, उसको डैमेज करेगा। ठीक है, उसके बाद में और सूत्रों की बात करें अपन। अब 7वां ग्रह है उसमें मैंने बता दिया, किसी भी महिला का जातक है, जातक की कुंडली और 7वें घर में बाय डिफॉल्ट जो प्लेसमेंट है वो किसकी है, आपके बृहस्पति देव की है। अब बृहस्पति देव का नेचर कैसा है, बृहस्पति देव है उनको किसी भी चीज से अपन ये मान सकते हैं कि उनकी दृष्टि अमृत है, लेकिन जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि बृहस्पति देव है उनको किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं है, लगाव नहीं है, उनका स्वभाव है वो अपने को पता है गुरु जैसा है। तो कहीं ना कहीं जो ये सप्तम भाव का जो गुरु है, अगर किसी भी महिला की कुंडली के अंदर अकेला बेटा है 7वें घर के अंदर, तो ये भी क्या करता है, आपके वैवाहिक जीवन है उसको डैमेज करता है। अब बृहस्पति देव है, ये भी क्या हो आपके किसके संपर्क में आ जाए, आपके राहु है, केतु है, शनि है और आपके मंगल है। अगर महिला की कुंडली है और उसके बृहस्पति देव है वो किसके आ जाए, या तो जो योग कारक ग्रह नहीं है उनके संपर्क में आ जाए, या फिर मंगल है, राहु है, केतु है, शनि देव है, इनके संपर्क में आ जाए। बृहस्पति देव है उनकी 6ठे 8वें 12वें घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट हो जाए, तो भी क्या हो जाएगा, महिला जो जातक है उनके लिए जो वैवाहिक जीवन है वो गड़बड़ होने की स्थिति हो जाएगी। अब बात करें अपन पुरुषों की, तो पुरुषों की भी ऐसी स्थिति है आपके। पुरुषों के क्या है, जैसे महिला है उनके देख रहे थे अपन जुपिटर से, तो जो पुरुष है उनके जो वैवाहिक जीवन की स्थिति है वो देखते हैं अपन शुक्र से। शुक्र से क्यों देखते हैं, क्योंकि काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें जो 7वां घर रूल करते हैं वो करते हैं आपके तुला राशि आती है, मतलब रूल करते हैं आपके शुक्रदेव। तो पार्टनर है या फिर अपन ये मान सकते हैं कि पुरुष है वो अपने पार्टनर की स्थिति देखते हैं कहीं ना कहीं शुक्र से। अब शुक्र है ये क्या है, आपके राहु है, केतु है, शनि है और आपके मंगल है। पुरुष जातक की कुंडली है और उनके शुक्र है वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है, राहु देव है, केतु देव है, शनि देव है, मंगल देव है। अगर इनके कांटेक्ट में आ जाता है तो वो क्या कर देगा, उनके वैवाहिक जीवन है उसको डैमेज कर देगा। तो ये अपन ने बेसिक सूत्र देखे हैं लग्न कुंडली के अंदर, कि सबसे पहले तो जो दोनों की कुंडली है उसके अंदर कौन से सूत्र है जिनसे अपने को पता चल जाता है कि अगर ये सूत्र अपने चार्ट के अंदर लागू हो रहे हैं तो अपना वैवाहिक जीवन है वो गड़बड़ रहेगा। और पुरुष और महिला के हिसाब से अलग अलग कौन से ग्रह का अपने को ध्यान रखना होता है। अब बात करते हैं अपन रेमेडी की। रेमेडी किसकी कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं वैवाहिक जीवन सुधारने की, या फिर अपन कर रहे हैं 7वें घर की, क्योंकि पार्टनर की जो स्थिति देख रहे हैं वो देख रहे हैं अपन 7वें घर से। अब 7वां घर है उसको अपन मारक भाव बोलते हैं, और जो मारने की जब बात हो जाती है तो अपने पास एक ही इलाज है, वो क्या इलाज है, अपने को शरण लेनी पड़ेगी किसकी, महादेव की। तो अगर किसी भी तरह की आपके सप्तम भाव से जुड़ी हुई दिक्कत आ रही है तो आपको महामृत्युंजय है उसका जप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। बाकी पर्टिकुलर आप अच्छे विद्वान ज्योतिषी है उनको अपना चार्ट दिखाकर पर्टिकुलर क्या रेमेडी आपके चार्ट के लिए बन रही है वो आपको करनी चाहिए। बाकी आप ओवरऑल देखें तो सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव रेमेडी है, अपने कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर अपन चार्ट दिखाने में कैपेबल नहीं है या फिर अपने ऐसी स्थितियां नहीं बन रही है, तो फिर आप महामृत्युंजय मंत्र है उसका ज्यादा से ज्यादा जप कर अपने जो 7वां भाव है जो पीड़ित है उसकी स्थिति गड़बड़ है उसको आप सुधार सकते हैं। धन्यवाद।